नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सी यू ई टी 2022 यूजी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें जो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में जो कौन कौन सा यूनिट इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोट दिया गया है इसमें आपका नोट को देखते हैं कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्ट। कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें इस पोर्शन से आपको कितने 50 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका ये सिलेबस दिया गया उसमें से आपको कितने करने की आवश्यकता है, 40 क्वेश्चन की आवश्यकता है करने की। तो चलिए देखते हैं जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या है। सिलेबस जो यूनिट नंबर 1 है इसमें आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स रहेगा एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित रहेगा। जो एग्रोमेट्रोलॉजी में क्या रहेगा, एग्रोमेट्रोलॉजी में एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वेलोसिटी, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपका जो सिलेबस है वो एग्रोमेट्रोलॉजी से रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या रहेगा, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंसेस। नेक्स्ट जो बी ऑप्शन में है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल इन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड आरएनए। सी ऑप्शन में जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रीजन्स ऑफ, जो सी ऑप्शन है मेंडल्स के लॉ दिए गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो अगले अगले बढ़ते हैं हम लोग कि एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इन प्लांट, मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, रोल ऑफ जेनेटिक्स। जो रोल ऑफ जेनेटिक्स भी इससे भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इन प्लांट ब्रीडिंग, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप्स, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन। जो मेथड हैं ब्रीडिंग के फील्ड क्रॉप में, सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है, पॉलीप्लॉइडी है, टिश्यू है, सेल स्ट्रक्चर है और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से की डिफिनेशन एंड स्कोप इन क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो अगला है बायोकेमिस्ट्री से क्या क्या आ सकता है इसमें, जो आपका है पीएच एंड बफर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनकल्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स एंड एंजाइम, इन संबंधित इस सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके CUET यूजी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो अगला है यूनिट इसमें देखते हैं, जो अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीज है, प्रोटोजोआ है एंड वायरस। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। जो भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे रिस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज में जो भी रोल होता है उन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो सेकेंड यूनिट है वो आपकी है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जो आपका डेयरी या LPM से संबंधित है। तो इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा देखिएगा, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस जो है आपका ये हो जाएगा। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस में क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है उसमें पशुपालन का क्या महत्व है। वाइट रेगुलेशन इन इंडिया, इम्पोर्टेंस ब्रीड इंडियन एंड एग्जोटिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काऊ, बुफेलो एंड पोल्ट्री इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आगे आपका ये केयर एंड मैनेजमेंट है, सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग प्रैक्टिसेस। जो भी आपके पशु हैं और पोल्ट्री हाउस है उसको खाना खिलाना कैसे क्या है, प्रैक्टिस हैं संबंधित है। इसके बाद बैलेंस्ड राशन डिफिनेशन एंड इंग्रेडिएंट्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ काल्व, जो बछड़ा होता है उसकी देखभाल करना,
बुलक्स की और प्रेग्नेंट जो काऊ है या मिल्च एनिमल्स है, एज वेल एज चिक्स में जो आपका चिक्स, काकरेल एंड लेयर पोल्ट्री में आ जाता है। नेक्स्ट जो है अगला है सिम्टम्स ऑफ कॉमन डिजीज़ इन कैटल। जो सिम्टम्स ऑफ कॉमन डिजीज़ इन कैटल में और पोल्ट्री में, जैसे कि आपका रेंडर पेस्ट है, ब्लैक क्वार्टर है, फुट एंड माउथ डिजीज़ जो आपका एफएमडी बोला जाता है, मैस्टाइटिस है, थनैला है, हेमोरेजिया सेप्टिसेमिया, और आपका ये इसी में साथ में है कॉक्सीडियस, फाउल पॉक्स और रानीखेत डिजीज़ से भी जो है कैसे होता है और इसके कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसकी रोकथाम। नेक्स्ट जो आपका है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में आपका जो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कलेक्शन, डाइल्यूशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन। सीमेन का कलेक्शन कैसे करते हैं और डाइल्यूशन और प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, और आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कैसे किया जाता है। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन इन कैटल इम्प्रूवमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जो आपका डेयरी साइंस है ये आपका प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो प्रोसेसिंग है मार्केट मिल्क में किस तरीके से करते हैं और जो इसके द्वारा जो भी तैयार किए जाते हैं वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आगे यूनिट है क्रॉप प्रोडक्शन की है, जो थर्ड यूनिट है क्रॉप प्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो भी आपका ये आपका टारगेट एंड अचीवमेंट इन फ्रूट गेन इन प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोजेक्शन, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर, शुगर एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स। इसके बाद सॉयल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, जो सॉयल फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर एंड मैनूर से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। जो आपका है सॉयल पीएच है, सॉयल स्ट्रक्चर है या सॉयल स्ट्रक्चर, सॉयल ऑर्गेनिज्म है, सॉयल टिल्थ है, सॉयल फर्टिलिटी है, सॉयल हेल्थ है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो आपके हैं वो उनसे क्वेश्चन बन सकता है। फंक्शन क्या कार्य हो सकते हैं और डिफिशियंसी सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉयल इन इंडिया के उसके करेक्टर पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक मैनूर और कॉमन फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग स्टेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स एंड बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद इरिगेशन एंड ड्रेनेज जो आपका नेक्स्ट जो है उससे सोर्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे रेंस है, कैनाल है, टैंक्स हैं, रिवर है, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, और शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ टाइम इंटरवल। जो भी आपका सिंचाई में देने का जो समय होता है, क्रिटिकल स्टेज है ग्रोथ की, वो कौन कौन सी है, और सॉयल मॉइस्चर कंटेंट एंड वेदर पैरामीटर। नेक्स्ट जो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन ड्रेनेज वाटर शेड मैनेजमेंट। बीट कंट्रोल में आपका प्रिंसिपल ऑफ बीट कंट्रोल, मेथड ऑफ बीट कंट्रोल, कल्चर जो कौन कौन सी मेथड है, कल्चर है, मैकेनिकल है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट IWM। इसके बाद क्राफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, सीड बेड प्रिपरेशन और सीड ट्रीटमेंट है, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, प्लांटिंग, सीड रेट, डोज मेथड। जो भी आपका है क्राफ्ट से संबंधित सारी की सारी जानकारियाँ इसमें एप्लीकेशन इरिगेशन इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल का है। इंसेक्ट पेस्ट डिजीज हैं और बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड निमेटोड एंड देयर कंट्रोल। IPM जो आपका है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, पल मिलेट्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, शुगर कैन, कॉटन एंड बर्सियम इत्यादि ये आपकी फसलें हैं। इनसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपकी लास्ट यूनिट है वो आपकी हार्टिकल्चर से संबंधित है। तो हार्टिकल्चर में देखते हैं क्या क्या सिलेबस दिया गया है। जो हार्टिकल्चर में सिलेबस है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आर्चर्ड जो है उसकी लोकेशन एंड लेआउट, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड किचन गार्डन, प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इंटरक्रॉपिंग, प्रोटेक्शन, फार्म फॉरेस्ट एंड सनबर्न,
ट्री हैं जो आपके सर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, एनुअल्स, पेरिन्यूअल्स, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल। प्रोपोगेशन बाय सीड कटिंग बडिंग, जो आपका हार्टिकल्चर में प्रोपोगेशन होता है जो बाय सीड कटिंग बडिंग लेयरिंग एंड ग्रेफ्टिंग। कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ एंड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, ग्रेप। और वेजिटेबल्स में आपका हो जाएगा रेडिश, कैरेट, पोटैटो, ओनियन, कालीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पेनिश एंड कैबेज। फ्लावर्स में जो आपका है ग्लाइडोलियस, कैना, क्राइजेंथेमम, रोज एंड मैरीगोल्ड। नेक्स्ट जो है इसमें आपका प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। इसके बाद जो लास्ट है आपका वो प्रिपरेशन ऑफ जेली, जैम, केचप, चिप्स एंड देयर पैकिंग। जो आप जैम और जेली है, केचप है और चिप्स है, उसको आप किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसकी पैकिंग से संबंधित जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपका जो सिलेबस था CUET UG 2022 एग्ज़ाम के लिए। आपके जो इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 40 करना है। जो आवश्यकता है 40 क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, कितने 40 क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।